द आर्ट ऑफ इट इज़ वॉट इट इज़। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट स्टोरी, जिसमें एक मर्चेंट होता है, वो अपने गुड्स को एक बोट में डालता है और रिवर क्रॉस करने के लिए जाता है, और क्रॉस करते आधे रास्ते में एक तूफान आ जाता है अनफॉर्चुनेटली। देन उसका बोट डूब जाता है अलॉन्ग विथ हिज सामान, एंड लकीली मर्चेंट सर्वाइव कर लेता है। देन जब उसे होश आता है ना मर्चेंट को, वो बोलता है कि यार ठीक है मैं बच गया, बट अब मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा सामान तो चला गया, मेरा बोट तो चला गया। अब मर्चेंट के पास दो रास्ते हैं इस सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के लिए। पहला, वो सैड हो जाए, डिप्रेस हो जाए, सोचे यार मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है ये, एंड बस उसका लाइफ एक हार्ड पोजीशन में आ जाए। एंड सेकेंड ऑप्शन, मर्चेंट इस सिचुएशन को एक ईगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मतलब वो रियलाइज़ करें कि हाँ जो हुआ उसकी तो खास गलती नहीं थी, स्टॉर्म अचानक से आया और वो अनलकी था और उसका सामान डूब गया, बट वो रियलाइज़ करे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ही कैन डू, बिकॉज overly obsessing over a thing which was not into your control is just waste of time and waste of energy. So आप सबके लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा जिसमें आपकी कोई खास गलती नहीं थी, but things happened to you. You didn't have any control over them. I mean, तुम कोसते होगे यार कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब, but then you have to realize it is what it is. It is what it is. It is what it is. And sometimes तुम बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखते हो and things don't happen. कोई unfavorable situation आ जाती है तुम्हारे plans के लिए, या तुम्हारे health related, या तुम्हारे family situation related, which are things which are not in your control. You shouldn't obsessively worry about them. I mean, why not यार, हम thousands of year evolved monkeys जो हैं, हम humans हैं, literally we have feelings. And but okay, at some point of time you have to realize like, okay, things happen to you, तुम sad हो, you have to move on. You have to say it is what it is and just move on and make the next best possible move in your life. Sometimes you look at your position on the board and you're fucked. But still, regardless of how fucked you are, there is still a best move. There's always a best move and a worse move, no matter how bad things are. Many people, when they get to a losing position, think, it doesn't matter, I don't have to make the best move anymore. I actually disagree. Maybe 9 times out of 10, the best move won't save you, but that 1 time out of 10, the best move might be just enough to save your ass. And on a long enough time frame, if you play the game repeatedly, day after day, taking risks, always making the best move regardless of whether you're winning or losing, it will compound into an upward spiral of never-ending success. एंड ये बात है अक्टूबर महीने की एंड 2024, अगर कोई फ्यूचर में देखा है तो। सो तुम्हारा भाई फुटबॉल खेल रहा था, टूर्नामेंट था, सो एवरीथिंग वाज गोइंग नाइस, वी वन द टूर्नामेंट, तुम्हारे भाई ने गोल्स भी मारे, क्रिंज। हाँ, देन सो आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग, फुटबॉल, एंड लेट्स skip to 10 days prior, which is around December 15th, 2024. वी वर प्लेइंग, हम वही टीम के साथ हम खेल रहे थे, ऐसी प्रैक्टिस मैच होके, एंड बहुत फन हो रहा था कि हम खेल रहे थे, मज़े में खेल रहे थे, बहुत टाइम से खेल रहे थे, कॉलेज ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद बहुत टाइम खेले जा रहे थे। देन उसके बाद मेरे को रियलाइज़ होता है कि मेरा राइट हैमस्ट्रिंग वो क्रैम्प आने का फीलिंग आ रहा था। अगर कोई एथलीट्स तुम्हारे में से देख रहा है तो किसी को समझ आ रही होगी ये फीलिंग। सो मेरे को तब लगा कि हाँ थोड़ा रुक जाना चाहिए, बट मेरा क्रेजी दिमाग भाई मेरे को रुकने नहीं दिया, मैं खेल ही रहा था। एंड मेरे को लगा कि यार राइट लेग में शायद से क्रैम्प ना आ जाए, तो इसलिए मैं बहुत लूजली खेल रहा था राइट लेग के साथ। सो द थिंग वॉज कि मेरे को बॉल रिसीव होता है, मेरा अपर बॉडी इस तरफ टर्न होता है एंड लोअर बॉडी उधर ही रह जाता है, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग सो लूज। हाँ, ये साउंड आता है मेरे घुटने से, एंड तभी मेरे को रियलाइज़ होता है लग गए भाई, लग गए। सो उसके बाद डॉक्टर के पास गए अगले दिन, एंड इट टर्न्स आउट आई हैड अ पार्शियल ACL. सो थैंक्स टू हेवन मेरे को फुल ACL नहीं था, पार्शियल ACL कैन हील ऑन इट्स ओन अपेरेंटली, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रिगार्डलेस दो, सी थिंग वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, वी वर जस्ट प्लेइंग फुटबॉल, हैविंग अ फन टाइम, एंड मेरे को किसी से कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ, आई जस्ट ट्विस्टेड माई सेल्फ and fell and had an injury. One of the favorite things in the world, football, I will not be able to play for another 3 to 6 months. Okay,
जब डॉक्टर ने ये बोला नहीं अब तो तुम थोड़े महीनों तक नहीं खेल सकते, कुछ स्ट्रेन नहीं लेना, आई वाज लाइक मेरे को दुख तो हुआ, काफ़ी दुख हुआ। बट हाँ फिर उसके बाद मेरे को 1-2 दिन मेरे को जब सोते वक्त भी वही पॉप वाला वो साउंड और वो चीज़ इमेजिन होता रहा। बट रिगार्डलेस दो, मैंने एक दिन बैठा, अपना जर्नल उठाया, मेरे पास जर्नल होगा, मैं बैठा अपना जर्नल उठाया और इसमें लिखने लगा माई थाट्स एंड इमोशंस। सो जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी वीडियोस में बोल रखा है। एंड मैं लिखा कि एंड देन आई रियलाइज्ड कि भाई मैं इतना ऑब्सेसिवली सोच रहा हूँ, इज इट रियली करेक्ट? लाइक ओके थिंग्स हैपन टू मी एंड इट वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। भाई मेरे कंट्रोल में होता तो टाइम मशीन जाके अभी रिवर्स लेके अभी वो सिचुएशन को ठीक कर सकता था, बट आई कांट। सो कि मेरे को ऑब्सेसिवली अब सोचना नहीं चाहिए उस सिचुएशन के बारे में एंड लेट माई इंजरी हील ऑन इट्स ओन। तुम्हारे लाइफ सिचुएशन में भी, नॉट ओनली इन फिजिकल स्पोर्ट्स, इन योर फैमिली सर्कमस्टांसेस, इन योर with your mental health, with your physical well-being, you have to take some time and let your injuries heal. Like only when you can start healing when you realize it is what it is, man. और woman जो भी देख रहा है कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में अब जो चीज़ नहीं है ना, तुम सोच के कुछ भी नहीं कर सकते। भाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? What the hell did I do wrong? But you have to realize it is what it is and just keep moving on. हमेशा याद रखो, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, बी पॉजिटिव, बाय।